बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ईमान में रखे, आमीन जी। आज हम बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल पुलाव, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनने जा रहा है। तो मेरे साथ रहिएगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। तो जी मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए मैंने उसमें लिए हैं चावल 1 किलो, ठीक है। और किसी बर्तन से माप लें तो मैंने 4 प्याली लिए हैं और इसको आधा घंटा पकाने से पहले भिगो दिया है। और ये मैंने सब्ज़ियां ली हैं आलू, मटर, गोभी और गाजर। इनकी क्वांटिटी मैंने इस तरह ली है कि मैंने मसलन शॉप से आधा किलो आलू लिए थे, आधा किलो ही मटर लिए थे और आधा किलो गोभी ली थी। तीनों की मिकदार एक जितनी है। और ये जो गाजरें हैं वो मैंने 1 पाव ली थी और उनको उसके बाद मैंने काट के छील के इस तरह मैंने रख लिया, ठीक है। जो आलू हैं वो नमक वाले पानी में मैंने डिप किए हुए हैं, ठीक है। तो हम पकाना शुरू करते हैं। तो बाकी की मसाले जो हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी जी। तो एक बर्तन में मैंने 1 कप ऑयल डाल के रख दिया। तो इसमें मैं अब डाल दूंगी 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, उसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। तो वो इसमें हम डाल देंगे। प्याज को हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन ना हो जाए जी। तो प्याज सुनहरी हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ कुछ खड़े मसाले डालूंगी मैं, 2 तेज़पात के पत्ते और ये 2 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 12-15 दाने काली मिर्च के हैं, 2 बड़ी इलायची हैं वो इसमें डाल देंगे और 30 सेकंड के लिए इसको भून लेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून पानी डाल दूंगी। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे वो हैं, उनको मैंने रफली काट लिया हुआ है, वो डाल देंगे। जी तो अब मैं इसमें कुछ डालूंगी पाउडर मसाले। 4 टीस्पून मैंने लिया है नमक, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चिकन क्यूब है जिसको मैंने थोड़ा इस तरह हाथ की मदद से तोड़ लिया हुआ है। और 1/4 टीस्पून हल्दी है, 2 ही टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, ठीक है। इन तमाम मसालों को मैं इसमें टमाटरों के साथ ही डाल दूँगी। टमाटर जितनी देर सॉफ्ट होंगे साथ मसाले भी भुने जाएंगे। और ये नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रा वेजिटेबल पुलाव है तो ये थोड़ा सा स्पाइसी ही अच्छा लगता है। तो अब मैं इसको ढक के रख दूँगी 4-5 मिनट के लिए हल्की आंच पे, ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। ये 4-5 मिनट मैंने ढक कर टमाटरों को सॉफ्ट कर लिया। टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और इसी के साथ ही नमक मिर्च भी कलें भूनी जाती है। अब आँच थोड़ी सी तेज़ कर देंगे ताकि टमाटरों में जो पानी है थोड़ा बहुत वो भी खुश्क हो जाए। टमाटरों का पानी खुश्क करने के बाद सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी मटर और मटर की थोड़ी सी 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जी तो 3 से 4 मिनट मटरों की बुनाई कर ली है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी गाजर। जिस हिसाब से सब्ज़ियाँ गलनी है उसी हिसाब से मैं सब्ज़ियों को बारी बारी डाल रही हूँ और आलू, ठीक है। अब ये आलू और गाजरें डालकर भी 2 से 3 मिनट तक इसकी बुनाई कर लें। मसाले की बुनाई और सब्ज़ियों की बुनाई अच्छी हो तो पुलाव खुद ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनता है जी। तो गाजरें और आलू डाल के भी तकरीबन 3 मिनट मैंने इसकी बुनाई की है और तेज़ आंच पे की, ताकि जो ये पानी छोड़े ना सब्ज़ियाँ तो वो साथ साथ ही खुश्क होता जाए। तो आलू मैंने जो थे ना धोकर इसमें डालने हैं, ठीक है, चावलों में, क्योंकि मैंने नमक वाले पानी में डिप किए हुए थे ना, तो अच्छी तरह धोकर इसमें डालने हैं आपने भी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये 8 अदद हरी मिर्चें हैं, उनको दरमियान में से 2 पीसीस कर लिया मैंने।
और इस पॉइंट पे डाल दूँगी गोभी। और इसको बस ज़्यादा नहीं, बस अच्छे से मिक्स ही करना है। ये गोभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। 4 प्याली चावल थे तो मैं इसमें 6 प्याली पानी डालूँगी। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी डाल लीजिएगा, क्योंकि बाज़ चावल जो हैं वो ज़्यादा पानी जज़्ब करते हैं और बाज़ कम और बाज़ बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने उस हिसाब से डाला। तो अब इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे जी। तो पानी में बॉयल आ गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे चावल। चावलों का सारा पानी आपने निकाल देना और इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला दें। तो अब इस पे रख देंगे हम ढक्कन। ढक्कन को थोड़ा सा ऐसे रखें और मीडियम हाई पे, हाई से थोड़ी सी कम पे चावलों का पानी आप खुश्क करें जी। तो चावलों का पानी खुश्क हो रहा है, देख रहे हैं आप बबल बन रहे हैं। एक दफ़ा बस हिला दें और बस थोड़ा सा मैं और करूँगी जी। तो और पानी मैंने थोड़ा खुश्क कर लिया है, तो अब हम बस हल्का हल्का बस रहे। तो अब मैं इसको लगा दूँगी दम। इसके नीचे मैं गरम तवा रख दूँगी। तवे को मैंने दूसरे चूल्हे पर अच्छे से गर्म कर दिया था, तो उसको मैं नीचे रख के तो फिर 15 मिनट का दम दे दूँगी दम वाली आंच पे जी। तो 15 मिनट का दम लग गया है, तो अब हम दम को खोलते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार चावल बने और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको हिलाते हैं। जब भी चावल हिलाएं तो 5 मिनट इसकी भाप निकालने के बाद हिलाएं, तो चावल टूटता नहीं। तो अब हम इसे चावलों को डिश में निकालते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे और खिले खिले चावल बने हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चावल बने हैं। आप देख सकते हैं कितने कलरफुल लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत लजीज हैं। तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।